साथियों नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल होंगे। तो चलिए आज के टॉपिक की अगर हम बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो हमारा टॉपिक होने वाला है क्लॉक, वाटर और मिरर इमेज। यानी जो हमारी घड़ी है उसका अगर हम जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब में अगर हम देखते हैं तो किस तरह से वो हमको समय दिखाएगा, इसको बड़े ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि इस टॉपिक से किस तरह से सवाल पूछते हैं और इसे हम किस तरह से सवाल को आसानी से, आसान ट्रिक की मदद से, बेसिक स्टेप की मदद से हम किस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए हम देखते हैं। हमारे यहाँ पे मान लीजिए सबसे पहले हम समझते हैं कि जो हमारा घड़ी है, देखिए जो हमारी जो घड़ी है, घड़ी में हमारा यहाँ पे 12 बजता है, यहाँ पे 6 बजता है, यहाँ पे 3 बजता है, यहाँ पे 9 बजता है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे 4 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11। ठीक, बात करते हैं सबसे पहले दर्पण की। किसकी? दर्पण की। ठीक, तो दर्पण का नियम यह कहता है कि जो लेफ्ट और जो राइट होते हैं, ठीक है, जो दर्पण का जो हमारा उसका सिंबल हो गया दर्पण का, और उसकी बात कीजिए तो जो हमारा लेफ्ट और जो हमारे राइट होते हैं वो क्या होते हैं? बदलते हैं। लेफ्ट और राइट क्या होते हैं? दर्पण में बदल जाते हैं। यानी जो लेफ्ट होगा वो राइट हो जाएगा और जो राइट होगा वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं टॉप और बॉटम की, यानी ऊपर और नीचे की बात करते हैं तो वो क्या होते हैं? समान होते हैं। ठीक, समान यानी समान होते हैं वो। ठीक है, वो दोनों क्या होंगे? जो ऊपर रहेगा वो ऊपर ही दिखाई देगा, जो नीचे होगा वो नीचे दिखाई देगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट और राइट की बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो लेफ्ट और राइट क्या होंगे? बदल जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं कैसे टाइम हमारा क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि अगर हमारी घड़ी में अगर हम 4 बज रहे हैं, ठीक है, घड़ी में तो छोटी सुई जो हमारी होगी वो 4 पे होगी और जो बड़ी सुई है वो कहाँ पे होगी? 12 पे होगी। ठीक है, कितने बज रहे हैं? 4 बज रहे हैं। ठीक, अगर हम दर्पण में देखते हैं, 4 बजे को अगर हम इसको दर्पण में देखते हैं तो किस प्रकार से वो समय दिखाई देगा। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे नियम बताया था कि जो लेफ्ट होगा वो राइट में हो जाएगा और जो टॉप है वो टॉप ही रहेगा, जो बॉटम है वो बॉटम ही रहेगा। ठीक, तो जो 12 पे सुई है वो हमारे ऊपर है, टॉप है, तो ऊपर की सुई ऊपर ही रहेगी। लेकिन जो हमारा कहाँ पे दिखाई दे रहा है? राइट में दिखाई दे रहा है, वो क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। यानी ये 6 से बात की जाए, 6 से ये कहाँ पे है? 6 से एक स्थान बाद है, तो इधर भी 6 से एक स्थान बाद दिखाई देगी। यानी कहाँ पे हो जाएगी? 8 पे दिखाई देगी। ठीक, तो अगर हम इसको बात करते हैं दर्पण में तो हमारा कितना बजेगा? 8 बजेगा। ठीक, बात क्लियर है? किसी भी मेरे प्यारे साथी को, हमारे किसी भी विद्यार्थी को अगर इस टॉपिक में कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत होगा भी नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो हमने अभी आपको ये समझाया कि दर्पण में अगर हम किसी समय को देखते हैं तो उसका लेफ्ट राइट क्या होते हैं? बदल जाते हैं, और जो टॉप और जो बॉटम होते हैं वह सेम टू सेम वैसा ही रहता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं एक और सवाल की तरफ। अगर मान लीजिए कि अगर हमारे घड़ी में 2 बज रहे हैं, ठीक है, कितना बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं, तो 2 बजे से मान लीजिए जो छोटी जो सुई होगी वो कहाँ पे होगी? 2 पे, और जो बड़ी सुई है वो कहाँ पे होगी? 12 पे होगी। ये तो 2 बज रहा है। ठीक, तो इसको अगर हम दर्पण में देखें तो कैसे दिखाई देगा? तो यह क्या है? 12 के एक स्थान बाद है, तो उधर ही 12 के एक स्थान बाद किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ठीक है, तो एक स्थान बाद 2 है, तो एक स्थान बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे 10 दिखाई दे रहा है। तो यानी हमारा घड़ी में कितना बज जाएगा? 10 बज जाएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है। अगर हम इसको देखते हैं तो एकदम समय हमारा क्या हो जाएगा? पूरा एक्यूरेट दिखाई दे देगा। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि अगर हमारे सवाल और आते हैं, जैसे मान लीजिए कि कई सारे सवाल हैं, तो क्या हम कई सारे सवाल में घड़ी बनाने जाएंगे? नहीं। कितना हम घड़ी बनाएंगे? घड़ी बनाते बनाते परेशान हो जाएंगे, हमारा समय भी अधिक लॉस होगा। ठीक, तो बात करते हैं फॉर्मूले की तरफ। किसकी तरफ? फॉर्मूला की तरफ, यानी ट्रिक की तरफ चढ़ते हैं। तो हमारे इसमें ट्रिक भी है। ठीक है, ट्रिक की मदद अगर आप लोग सीख लेते हैं तो बहुत ही कम समय में आप किसी भी समय को दर्पण में किस तरह से देखना है आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है 11:60 में से दिए गए समय को घटा दीजिए। ठीक, जो भी आपका दिया गया समय, मान लीजिए हमारा 2 बज रहा है। ठीक, 2 बज रहा है, तो 2 बजे को क्या करना है कि 11:60 में से उसको माइनस कर देना। तो देखिए 11:60 में से हमको क्या करना है? 2 बजे घटा देना है। ठीक, तो यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा
60 और यहाँ पे हो जाएगा 11 में से 2 जा 9। ठीक, कितना हो गया 9:60। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 9:60 आया है, तो 9:60 का मतलब कितना हुआ, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। 9:60 यानी कितना हो जाएगा, ये हमारा 10 बजे हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ भी अगर हमने यहाँ से फॉर्मूला से अगर बेसिक स्टेप से देखा था तो 2 बज रहा था, तो हमारा कितना बज रहा था 10। और यहाँ पे अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूले में भी हम इसको प्रयोग किए तो कितना हो गया हमारा 10 हो गया। ठीक, तो घड़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस सवाल को आप बाकायदे इस फॉर्मूले की मदद से रखकर आप किसी भी सवाल को ला सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं, अभी हमने इससे पहले सवाल को लगाया था कितने बजे, 4 बजे हमने लगाया था। ठीक, तो 4 बजे हमने यहाँ पे बनाया था, तो 4 बज रहा था हमारे घड़ी में, तो उस समय हमको 8 दिखाई दिया था। ठीक, 8 दिखाई दिया था, तो आइए समझते हैं ये 8 किस तरह से दिखाई देगा। ठीक, ठीक है, देखिए तो हमने कहा था कि 11:60 में से आप 4 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। जो जितने बज रहा है दिए गए समय में से क्या करना है, 11:60 में से दिए गए समय को माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 4 और 0 को माइनस कर दीजिए, यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, इसमें से अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना बजेगा 7। ठीक, कितना बजेगा 7, 7:60 और 7:60 का मतलब कितना बजे, 8 बजे। आ गया, हमने यहाँ से अगर बेसिक स्टेप से देखा था तो हमारा कितना बज रहा है 8 पे सुई है। और हमने यहाँ पे फॉर्मूले की अगर मदद से बात की जाए, बेसिक ट्रिक की बात की जाए, ट्रिक देखिए, ट्रिक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप समय में अगर मान लीजिए कि समय से देखकर अगर आप सवाल को लगाते हैं तो आप समय अधिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रिक की मदद से सवाल लगाते हैं तो आपको बस कुछ सेकंड की जरूरत है, आप तुरंत उसका उत्तर लेकर आ जाएंगे और परीक्षा हाल में क्या कर लेंगे, अपना सही विकल्प चुनकर चले आएंगे। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे ये सीखा हमने कि जो भी मान लीजिए कि हमारी घड़ी में जितना भी समय बज रहा है तो दिए गए समय में से उसका कर देना है, घटा देना है। ठीक है, चलिए आगे तरफ अगर बात करते हैं तो मान लीजिए कि अगर हमारे घड़ी में 9:15 हो रहे हैं। ठीक, 9:15 होते, यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, 10 और यहाँ पे 11। ठीक, कितना का हमने 9:15, यानी जो सुई है बड़ी वाली सुई वो 3 पे होगी और जो छोटी वाली सुई है वो 9 से थोड़ा सा ऊपर होगी, क्योंकि 9 यानी 9 बज चुके हैं और 15 मिनट हो रहा है, तो सुई कहाँ पे होगी, 9 से ऊपर ही तो होगी। अगर एक्यूरेट 9 बजता तो छोटी वाली सुई 9 पे और बड़ी वाली सुई कहाँ पे होती, 12 पे होती, एकदम पूरा एक्यूरेट एकदम उस पे। लेकिन अगर 9:15 हो चुके हैं तो कहाँ पे है, ये 9 से थोड़ा सुई ऊपर होगी। ठीक है, चलिए तो अगर इसको अगर हम बात करते हैं दर्पण में अगर बेसिक स्टेप से, तो जितना ये इधर है उतना उधर होगा और जितना इधर है वो इतना इधर हो जाएगा। ठीक, तो ये जो 9 से थोड़ा सा ऊपर है ये 3 से क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक, और ये वाली सुई कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे, तो इसका मतलब कि 2:45 होगा, 2:45 होगा। ठीक, अगर इसकी अगर हम फॉर्मूले की बात करें, अगर फॉर्मूले से लगाते हैं तो 11:60 में से दिए गए समय को यानी 9:15 को क्या कर दीजिए, आप घटा दीजिए। ठीक, तो घटाइए कितना होगा, और यहाँ पे घटाइए कितना हो जाएगा 2:45। हमने बेसिक से देखा तो 2:45 हो रहा था, और फॉर्मूले की अगर बात की जाए, ट्रिक की बात की जाए, तो ट्रिक के माध्यम से भी हम 2:45 ला दिए। ठीक है, कितना आसान चैप्टर है, कितना आसान बेसिक स्टेप है, कितना आसान हमारा फॉर्मूला है, जिसकी मदद से आप तुरंत क्या कर सकते हैं, आप इसमें समय ला सकते हैं। ठीक, चलिए अगर बात की जाए 12:15 की, ठीक, 12:15 की अगर बात की जाए, 12:15 की, तो ये हमारा अगर दर्पण में अगर हम देखते हैं तो ये किस तरह से दिखाई देंगे। ठीक है, ये सवाल हमने इसलिए लिखा क्योंकि कई सारे विद्यार्थी इस सवाल में फंस जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे। 12:15 यानी जो बड़ी वाली सुई है वो कहां पे होगी, 3 पे होगी, और 12 बज चुके हैं। ठीक है, तो 12 बज चुके हैं तो 12 से थोड़ी सुई कहां पे होगी, आगे होगी। ठीक है, तो उसको अगर हम
दर्पण में देखते हैं तो ये सुई कहां पे है, 12 से इधर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी इधर। ठीक है, सब में थोड़ा सुई हो गया ऐसे वैसे। चलिए इसके बाद करते हैं, अगर हम 11:60 में से अगर हम 12:15 को घटाते हैं तो कैसे घटेगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 5, ठीक है, ठीक है। अगर आप बात की जाए कि 11 है या 12 है तो कैसे घटाए, मुश्किल है ना, 11 यहाँ पे ऊपर दिया है, 12 नीचे दिया है, तो कैसे घटाना है। तो मेरे प्यारे साथी, अगर घड़ी में कभी भी अगर हमारा 12 बजता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, 0-0 भी मान सकते हैं, क्योंकि 12 बज रहा है तो समझे कि वो 0 ही बज रहा है। ठीक, 12:15, 12:15, तो आप 0.0 क्या कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं। क्यों 0 क्यों कहते हैं, क्योंकि 12 बजने के बाद अब 1 बजता है। ठीक, तो 1 बजता है, 1 बजा नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 12 को 0 मान लेते हैं। और जब यह 60 हो जाएगा तब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, 0-1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो घड़ी में कभी भी अगर आपसे सवाल पूछता है, घड़ी से संबंधित कभी भी अगर आपको सवाल पूछ रहा है, इसमें 12 अगर बचा दे रहा है तो आप 12 को 0 मान लीजिए। क्या मान लीजिए, 0 मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे 0 कर दीजिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11:55। ठीक, 11 बजकर कितना हो जाएगा, 55 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट यहाँ पे देखिए 11, हाँ ठीक है, 11:60 यहाँ पे घटाते हैं तो 5 और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए 10 हो जाएगा, 10 में से 5, यहाँ 5 में से 4, 11:45 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा इस तरह से सवाल, जितने भी हमारे सवाल दिखाई दे रहे हैं, जितने भी सवाल हैं, इसमें हम फॉर्मूले की मदद से, आसान ट्रिक की मदद से हम समय को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला अगर हमने देखा, फॉर्मूला अगर आप लोग को नोट करना हो तो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि करना क्या है। दर्पण में क्या करना है, दिए गए समय में से 11:60 से घटा देंगे। ठीक है, जो भी हमारा सवाल में जो समय दिया है, ठीक है, उसको 11:60 में से कर देंगे, घटा देंगे, तो जो भी हमारा उत्तर आएगा, जो भी हमारे अंक आएंगे, उतना ही हमारा वो क्या होगा, बज रहा होगा, किसमें, दर्पण में।